जनपद लखीमपुर खीरी की राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद की टीम पहुंची नेपाल राष्ट्र, जहां जनपद कैलाली की नगर पालिका परिषद लाल बोझी के बेल्हा वार्ड में स्थित मां शक्ति स्वरूपा देवी मंदिर के पुजारी बाल ब्रह्मचारी स्वामी श्री गजेंद्र भंडारी जी से की मुलाकात, जहां नेपाल राष्ट्र के नागरिकों ने पौराणिक शक्ति स्वरूपा आश्रम के बारे में बताया और साथ ही भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अयोध्या में अकल्पनिक प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। साथ ही भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में भी बताया। माता सीता की जन्मभूमि नेपाल में ही है। आइए बात करते हैं यहाँ के राम भक्त नागरिकों से, व पुजारी जी श्री स्वामी गजेंद्र भंडारी जी से। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप हमारे मित्र राष्ट्र भारत के पत्रकार बंधु, हमारे इस देश के इस पावन धरती भजनी नगर पालिका ओड़ा नंबर 4 में अवस्थित मां शक्ति स्वरूपा आश्रम में आकर हमारे परम पूज्य स्वामी गजेंद्र नारायण जी से जो जिस प्रकार से आप लोगों ने वहाँ उनसे मुलाकात की, उनसे आशीर्वाद लिया, हमारे इस पावन धरती में आए, इसके लिए आप पत्रकार बंधुओं का हम लोग स्वागत करते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं। अब ये मां शक्ति स्वरूपा आश्रम इस भजनी नगर पालिका ओड़ा नंबर 5 बेल्हा गांव में अवस्थित इस मंदिर का जो ऐतिहासिक महत्व है, इस महत्व को पहले उजागर करने से पहले हमारे परम पूज्य स्वामी जी एकदम कम उम्र से उनमें अलौकिक शक्ति प्राप्त हुआ और इस जगह में आकर स्वामी जी ने बहुत दुखी, पीड़ित, विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त लोगों का जो है उनको सांत्वना, राहत देने का कार्य किया। इसके साथ साथ इस पावन मां शक्ति स्वरूपा आश्रम धीरे धीरे खाली भजनी में नहीं, नेपाल अधिराज्य भर, काठमांडू, भैरवा, विराटनगर, वीरगंज लगाए इस आश्रम में हमारे मित्र राष्ट्र भारत के विभिन्न राज्यों से इस समय यहाँ पे बहुत ख्याति प्राप्त लोग जो जिनका समस्या है अपने समस्या लेकर इस आश्रम में आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इस आश्रम में हम लोग जो सनातनी धर्म है, हमारा हिंदू धर्म बाहेक के लोग इस आश्रम में हाल ही में जो है अमेरिका में रहने वाले हमारे जो लाइब्रेरी के जन्मदाता थे वो भी इस आश्रम में आए। उन्होंने भी स्वामी जी का जो आशीर्वाद है वो लेकर गए और विभिन्न धर्मावलंबी भी इस आश्रम को जो है एकदम पूज्य आश्रम के रूप में मानते हैं। मतलब एक बात और जानना चाहेंगे कि जो भारत में, हमारे देश में अयोध्या में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है जी, तो जो अकाल्पनिक कार्यक्रम है इसके बारे में बताना चाहेंगे आप? अब ये अयोध्या के बारे में बताने से पहले नेपाल भूमि और भारत भूमि, ये जो भूमि है ये दोनों भूमि सनातनी भूमि है। हमारे नेपाल में लगभग 85% हिंदू धर्मावलंबी लोग रहते हैं। इसी तरीके से भारत में भी बहुसंख्यक हिंदू धर्मावलंबी लोग रहते हैं। ये अयोध्या का जो इस समय अयोध्या में जो राम जन्मभूमि में जो रामलला का मंदिर बना, ये धर्म से खाली जो नहीं जोड़ना चाहिए, ये जो है पौराणिक काल का इतिहास देखा जाए और जिस तरीके से भी प्रमाणित किया जाए वो वास्तव में रामलला का जन्मभूमि था। और ये 500 वर्ष पुराना जो ऐतिहासिक काम जो हुआ है, ये वास्तव में इससे पहले भारत में बहुत बार
राम जन्मभूमि के बारे में हम लोग सुनते थे, पढ़ते थे और आंखों से भी देखा। बहुत बार राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद को लेकर बहुत दंगा हुआ, फसाद हुआ, बहुतों का जान गया। लेकिन इस बार जो वहाँ के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एकदम सहज तरीका से कहीं भी किसी प्रकार का दंगा फसाद न होते हुए सुरक्षित तरीका से राम मंदिर का निर्माण और जो है प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, इसको हम लोग ने एकदम उच्च मूल्यांकन के हिसाब से हम लोग ने सनातनियों ने लिया है। मेरा नाम टीकाराम भंडारी, मैं भजनी नगर पालिका उड़ान नंबर 5 बेलाहा में निवासी। यहाँ जो मित्र राष्ट्र से आए हुए पत्रकार बंधु लोग हैं, उनको मैं मेरे व्यक्तिगत तरफ से वो माँ शक्ति स्वरूप आश्रम की तरफ से स्वागत और धन्यवाद करने चाहता हूँ। ये सुदूर पश्चिम प्रदेश कैलाली जिला भजनी नगर पालिका उड़ान नंबर 5 बेलाहा में अवस्थित माँ शक्ति स्वरूपा जो आश्रम है, ये आश्रम स्वामी गजेंद्रनंद महाराज जब 5-7 वर्ष के उम्र के हुए करते थे, उसी समय से इस जगह का स्थापना हुआ है। उन्होंने अपने बाल्यकाल से इस जगह में आने वाली जितने भी दीन दुखी गरीब असहाय लोग के हक हित के निमित्ते आपने हृदय से वो माँ शक्ति स्वरूपा की आश्रम के तरफ से जितने भी काम किए हैं, सारे लोग इधर से जो मनोकामना लेके आए थे वो सिद्ध होके गए हैं। उन्होंने अपना जो कुछ भी काम किए थे, जो सोच बना के आए थे, वो मनोकामना सिद्ध होने के बाद विभिन्न मठ मंदिर का स्थापना करके गए हुए हैं। ये माँ शक्ति स्वरूपा देवी का जो शक्ति है, वो शक्ति किसी ने दे के नहीं बना हुआ है, ये स्वयं भगवान प्रकट होके हुआ है। इसीलिए कोई भी आदमी कुछ भी नहीं दे के जाऊं, बता के आए हुए आदमी भी जो मनोकामना सिद्धि होता है, उसके बाद अपने हृदय से अपने प्रॉपर्टी को कोई भी मतलब नहीं रख के यहाँ अपना नाम का कुछ ना कुछ छोड़ के जाए, बता के यहाँ हर मंदिर हर मठ स्थापना हुआ है। इसीलिए ये खुद अपने में भी शक्तिशाली है और लगभग जनता के लिए भी है, मित्र राष्ट्र के लिए भी है। कितने तो टेलीफोन के आधार में भी डॉक्टर लोगों ने भी सिद्ध किए वाले हम बता नहीं पाएंगे। अब गढ़ का भगवान का आशा भरोसा है बताने वाले भी इधर से टेलीफोन के आधार से भी करके अमेरिका जैसे विकसित देश में भी इधर से माँ के आशीर्वाद मिलने के बाद मनोकामना सिद्ध हुआ, स्वस्थ हुआ, उसके बाद यहाँ मठ मंदिर स्थापना करके गए हुए हैं। ऐसे ढेर सारा हुआ। धन्यवाद। ये फूल की खबर बंधुओं की उस भारत से आए हुए जितने हमारे ये बंधु पत्रकारिता बंधु लोग आए हैं यहाँ पर माँ शक्ति स्वरूपा के दर्शन के लिए, और हम लोग से आए तो हम लोग से मुलाकात हुई और इंटरव्यू ले रहे। जितना मेरे पास ज्ञान है उतना ही मैं बोलूँगा, इतना ही बताऊँगा। तो यहाँ पर अद्भुत है शक्ति है माँ की, जितने आते हैं सबकी मन्नत पूरी होती है, काम भी सब पूरा हो जाता है। और इसमें कोई घबराने की बात भी नहीं है। जैसे आप लोग आए, संचार माध्यम है ये, इससे बहुत दूर तक ये मैसेज जाएगी, देशवासियों के लिए भी अच्छी होगी, उस पार भी अच्छी होगी, वहाँ के लोग भी आएंगे, आते जाते रहेंगे तो सही। धर्मास्थली और तीर्थ भी ये बहुत पुण्य तीर्थ है। मैं इतने कहती, मेरा जो कहना था वो पहले ही पूर्वक। मेरा नाम महेश भंडारी है, हम यही आश्रम के पड़ोसी गांव में बैठते हैं। ये आश्रम
हमारे जो महाराज हैं स्वामी गजेंद्र जी, उनको 6-7 क्लास में जब पढ़ते थे, हमको याद है, हमसे थोड़ा जूनियर हैं, तो तब से उनको ये भक्ति आने लगी, देवी उनके ऊपर आई, तब से वो आश्रम यहाँ पर स्थापना करने से पहले खाली पेड़ था, एक जामुन का पेड़ यहाँ पे, तो जामुन के पेड़ के नीचे बैठे तो उनको वहाँ से और ज़्यादा उनको मिलने लगी, देवी शक्ति मिलने लगी, तो सब लोग आने लगे। चर्चा प्रचर्चा जैसे एक आपसे होते होते हुए बहुत दूर दूर से लोग आने लगे, सबकी मनोकामना पूरी होने लगी। हम भी आज दिखाने के लिए आए हैं यहाँ पे, सुबह आए थे तो शाम को बुलाया गया तो दिखाने के लिए आए हैं, अच्छा भी लग रहा है। हमारा नाम मोतीराम खनाल है, लालबजी बजनी नगर पालिका लालबजी पास गुलामी करते हैं। ये तो पहले अयोध्या में राम पैदा हुए तो हमारी सुबाहु को मार के राक्षस को नष्ट कर दिया। उसके बाद जनकपुर में गए, शादी हुई उनकी, धनुष को उठाया। तो इससे बच्चे से ही अलौकिक उनकी ज्ञान मिला गजेंद्र स्वामी जी। उनके जिसकी रोग नहीं है वो रोग कटे हैं, किसी की दोष कटे हैं, किसी की जागृत बनी है, उनके भाग्यशाली से सब जैसे अयोध्या में राम पैदा हुए, उससे या गजेंद्र स्वामी पैदा हुए हैं। और बहुत बात करके आए, इनसे बात करने में हमारे सुझाव पे नहीं। मेरा नाम सुलोचना चौधरी, मैं नेपाल से आई हूँ सर, नेपाल में बाकी से। और अभी जितना भी मैं हूँ अभी गुरु की वजह से जिंदा हूँ, इतना ही सर। गुरु बहुत मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके सर, बहुत ज्यादा, शब्द ही नहीं है मेरे पास। आज यहाँ उपस्थित आदरणीय प्रदीप राजा जी, मोहन लामा जी, टीकाराम भंडारी, मोतीराम खनाल, आदरणीय पत्रकार DK सिंह जी की माध्यम से आज नेपाल को भारत मित्र राष्ट्र की बीच एक सेतु की कार्य किए हैं। इसके लिए इस आश्रम में आप पत्रकार बंधु को मैं हृदय से स्वागत करना चाहता हूँ। सनातन हिंदू धर्म के एक मठाधीश होने के नाता लोक कल्याण और लोक हित के सिवाय अन्य कोई कार्य अपनी तरफ से नहीं होता है। मैं इस सेतु के कार्य मिलाने में आज एक दुनिया की लोक चर्चा के, एक लोक हित कल्याण के कार्य के लिए इतने बड़े जुड़ाने के अवसर प्रदान करने वाले आदरणीय कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज उनके माध्यम से आप समस्त पत्रकार बंधु गण से यहाँ मुलाकात, इस मुलाकात से विश्व जगत में इस आश्रम से लोक कल्याण लोक हित का जो कार्य हो रहा है, इस सबके लिए सुख शांति और समृद्धि की बात है। ये तो बहुत उपलब्धि है सरकार के लिए, नेपाल राष्ट्रीय भारत के लिए, जो लोग के डॉक्टरों से आ जाते हैं, लाभ उठाए लोगों ने बताया है। जो ये भगवान रामलला की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है, इसको किस कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं भगवान श्री रामचंद्र की चरण कमल में साष्टांग नमन करता हूँ। इस नेपाल राष्ट्र शक्ति स्वरूपा आश्रम के आसन से मीडिया की मार्फत। और बात क्या है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश की आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद और आशीर्वाद देना चाहता हूँ। जो किसी ने नहीं किया वो काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तथा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। ये तो हम के लिए शून्य सुगंध की बात है। इससे बड़ी बात क्या है, जो प्रभु श्री रामचंद्र की आज स्थापना हुआ है, विश्व जगत में दीपावली हुआ, विश्व जगत में प्रभु की गाथा गा गया।
जिसमें बड़ी बात और क्या हो।